वर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done the job. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in a hospital again, but he was not recovered. इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। This is a kind of a poison which cannot be recovered. Once done, it's a matter of time. You will go. पाकिस्तान ने इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, it's the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे आज़ाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? हुई है ये सबसे बड़ा। अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पक्का तो नहीं है कि दाऊद इब्राहिम डिलीट हुआ है या नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि जहर ज़रूर दिया गया हो क्योंकि खबर तो आई है। अब हालांकि इंटरनेट का इस तरह से बंद हो जाना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इन सब चीज़ों को बंद कर देना यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो पाकिस्तान में ज़रूर हुई है। इंटरनेट ठप पूरे देश में इस तरह से हो जाना तो मतलब मसला है कुछ। अब हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम ज़िंदा हो, नहीं मरा हो या फिर डिलीट हो गया हो, क्योंकि अब जहर दिया गया होगा तो स्वाभाविक है कोई
ऐसा ही जहर तो दिया नहीं गया होगा, जहर भी ऐसा दिया गया होगा कि जिससे उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो। एक और दाऊद इब्राहिम मतलब जैसा ही एक पावरफुल कह सकते हैं, पावरफुल ही था वो भी, किसी संगठन का था, बड़े संगठन का, उसे भी जेल में जहर देकर मारा गया था। अब जेल में सुरक्षा में था वो, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे सज़ा दी गई हो पाकिस्तानियों द्वारा। पाकिस्तान और आतंकवादियों को सज़ा दे ये तो असंभव काम है। ये क्या है कि जो FATF की ये अभी तो खैर ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए थे, ग्रे लिस्ट में ना जाएं और इनको ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा था भारत। और हालांकि वहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा है, तो अमेरिका जिसे चाहता है उसे निकाल देता है, जिसे चाहता है उसे धकेल देता है। सभी सबूतों के आधार पर थोड़े बहुत तो सबूत होने चाहिए, और यदि सबूत हैं भी आपके खिलाफ और अमेरिका आपके साथ है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का साथ दिया था और उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था, जबकि पाकिस्तान डिज़र्व करता है ब्लैक लिस्ट। जिस तरह के काम पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे ऐसे आतंकवादी। अब बताइए, दाऊद इब्राहिम भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान जाता है तो उसे मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं कौन सा किंग आ गया हो। अब बताइए, उसे दामाद बना लिया जाता है, उसे करोड़ों रुपए। और दाऊद इब्राहिम तो अभी कुछ समय पहले तो जब पैसा था पाकिस्तान के पास तो तब तो दुबई से ऑपरेट करता था, और अभी भी उसका कह सकते हैं कारोबार दुबई में है काफ़ी हद तक। लेकिन अब वहाँ से थोड़े अपने आप को थोड़ा इस कट्टरपंथी और इस दिमागी रूप से पैदल टाइप के लोगों से दूर हटना चाहते हैं। वो तो शायद इसे भगा दिया गया होगा, पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान में सुरक्षित रहना इनके लिए संभव नहीं है। लेकिन अब इसे मारा किसने होगा, तो यहाँ पर शक जाता है रॉ पर। तो रॉ मेरे ख्याल से इसे क्यों मारेगी, इसे मारने के लिए क्यों हम इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि दाऊद हो गया, हाफिज सईद हो गया, इनको टारगेट करेंगे। ये तो कह सकते हैं मोहरे हैं असली। ऐसे दाऊद तो हज़ारों खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान में, उसकी जगह दूसरा बैठ जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। असली तो ISI है वहाँ की, पाकिस्तान की आर्मी एजेंसियाँ, इन लोगों में टारगेट तो इन्हें करना चाहिए, क्योंकि यही खड़े करते हैं ना। दाऊद इब्राहिम यहाँ से भागकर गया था पाकिस्तान, तो उसे संरक्षण किसने दिया? एजेंसी ने, आर्मी ने, इन्होंने ही संरक्षण दिया है ना। तो मेन तो ये है, रॉ इन्हें टारगेट करेगी, उन छोटे मोटे प्यादों को टारगेट क्यों करेगी? हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है होने को तो, लेकिन हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान की ISI इनको निपटा रही हो, क्योंकि अब ये फूके हुए कारतूस हैं, किसी काम तो आ नहीं रहे। उल्टा अभी इनके कंट्रोल से भी बाहर जा चुके हैं, काफ़ी समय हो गया अभी इनके कंट्रोल में नहीं रहे। अब ये पाकिस्तान में ही अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारत में तो ये लोग कुछ कर नहीं पाते। तो ISI का ही प्लान हो कि इन लोगों को डिलीट करो, उसी में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ISI एक एक करके इनको डिलीट कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और उस हिसाब से प्रक्रिया से डिलीट कर रही है ताकि शक भारत पर जाए। अब भारत पर शक ही कर सकते हैं, हालांकि सबूत तो कुछ है नहीं भारत के खिलाफ, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां ऐसा करेंगी मुझे नहीं लगता है। मैं तो ये पहले से ही कह रहा हूँ, हो सकता है ये इसमें कहीं ना कहीं ISI का हाथ होगा, क्योंकि ये फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। फूके हुए कारतूसों को कौन ढोता है? और ऐसे कारतूस जो आपको ही तकलीफ़ दे रहे हो, स्वाभाविक है ये इनके कंट्रोल से बाहर हैं, अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। निज्जर निपटा था, आपको पता हो, कनाडा में, वो भी अपने हिसाब से पैसे को मैनेज कर रहा था, उसे भी ISI नहीं निपटवाया था। तो ये इनको हटाकर नए बंदों को लाना चाहते हैं जो इनके अंडर में रहें और इनके हिसाब से काम करें। ये लोग इनसे बाहर चले गए थे, और बाहर जाने का स्वाभाविक है, काम भी है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो फिर आपकी ऐसी स्थिति होती है, फिर आपको छोटे मोटे लोग भी आंखें दिखाने लगते हैं। तो ISI अभी इस समय जूझ रही है आर्थिक तंगी से, भले कितनी आर्थिक तंगी से जूझे, अभी भी किसी आतंकी को फंडिंग करना हो तो बिल्कुल तत्पर तैयार हैं ये लोग उसमें किसी भी तरह का कोई शंका ही नहीं है, उसमें तो ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं, भले खाने को ना हो लेकिन आतंकी को देने के लिए तो पैसा जुगाड़ कर ही लेते हैं। अब कहाँ से कर लेते हैं भगवान जाने, बचा के रखा होगा अपनी जनता का लूट लाट के वही दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का मुझे नहीं लगता है कि मर भी गया हो, डिलीट भी हो गया हो, तब भी खबर बाहर आ पाएगी,
क्योंकि आईएसआई की ये स्वाभाविक है, अगर दाऊद जाता है, दाऊद तो वैसे अभी भी उनके काम का है, उतना फुका हुआ नहीं है, कारतूस फुका हुआ तो हो गया लेकिन उतना फुका हुआ भी नहीं, थोड़ा बहुत काम तो आ ही जाता है। इलीगल काम करने के लिए, ड्रग्स वगैरह इनसे पैसा काढ़ने के लिए तो काम आ ही जाता है दाऊद, या हो सकता है अपने हिसाब से काम कर रहा हो सभी, इसलिए आईएसआई ने निपटा दिया हो। लेकिन दाऊद इब्राहिम मरेगा या नहीं मरेगा इसकी जानकारी पाकिस्तान कभी नहीं देने वाला, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है। यदि इंटरनेट ठप किया गया है तो कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है, लेकिन दाऊद इब्राहिम मर भी जाएगा ना तब भी ये खबर बाहर नहीं आने देंगे, और बच भी गया तो तब तो आ ही नहीं सकती, वरना ये फिर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार है। फिर तो अमेरिका भी बचाना चाहेगा तो भारत तथ्य रखेगा कि ये दाऊद इब्राहिम ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान से, तो इनके लिए समस्या तो होगी, दोनों तरफ से है। डिलीट भी हो गया तब भी खबर बाहर नहीं आएगी, और डिलीट नहीं भी हुआ तब भी खबर बाहर नहीं आएगी। अब डिलीट हुआ है नहीं हुआ है ये कहना स्वाभाविक है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, पुख्ता तो सबूत अभी किसी के पास है ही नहीं, और पाकिस्तानी तो है नहीं कि बिना किसी सबूत के कुछ भी बोल देना।